मैं तो पहनूंगी जोगन का चोला, मैं तो पहनूंगी जोगन का चोला, वो है पारसी महादेव भोला, वो है पारसी महादेव भोला। मैं तो पहनूंगी जोगन का चोला, मैं तो पहनूंगी जोगन का चोला, वो है पारसी महादेव भोला, वो है पारसी महादेव भोला। वो चरण छू कर मैं कुंदन बनूंगी, चरण छू कर मैं कुंदन बनूंगी, भोले की जोगन बनूंगी। मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी। करके दीदार से उनकी भक्ति, करके दीदार से उनकी भक्ति, शिव से मांगोगी नारी की मुक्ति, शिव से मांगोगी नारी की मुक्ति, करके दीदार से उनकी भक्ति, करके दीदार से उनकी भक्ति। नारी जाति का दर्पण बनूंगी, वो नारी जाति का दर्पण बनूंगी, वो नारी जाति का दर्पण बनूंगी, नारी जाति का दर्पण बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी। मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, अपने भोले की जोगन दोनों हाथ सभी के ऊपर, अपने भोले की जोगन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की हर 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 हर। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जरा जोर। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों से, हे ऋषि, माँ गंगा ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। भगवान शंकर से कहने लगी, बाबा मेरा नाम आपके साथ जुड़ जाएगा। भगवान शंकर ने कहा, देवी तुमने मेरे लिए तप किया है, मेरी पूजा की है, तुम्हारी पूजा सार्थक होगी। जिनके घर में पति पत्नी के झगड़े हो रहे हो, सास बहू के झगड़े हो रहे हो, घर में छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा होता हो, कुछ ना करें, एक लोटा पानी ले, उसमें बेलपत्र और पीपल के 5 पत्ते डाले, थोड़ा सा गुड़ साथ में डाले, गुड़, पीपल के 5 पत्ते और एक बेलपत्र डाल करके अपने पूरे घर में घुमा करके शंकर को समर्पित करें। क्या प्रॉब्लम है,
क्या समस्या है, अपना नाम और गोत्र बोल करके शंकर को समर्पित करना प्रारंभ कर दें। कम से कम 11 सोमवार आपको ये काम करना है। इन 11 सोमवार के बीच आपके घर में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, वो सारी प्रॉब्लम जड़ से ही खत्म हो जाएगी। एक बार करके देखना, भरोसा शंकर करके देखना। जिन व्यक्तियों का काम, चाहे वो पुरुष वर्ग हो, चाहे मेरी माता बहन हो, नौकरी में, व्यापार में, किसी भी धंधे में नुकसान हो रहा हो, भरपाई नहीं हो पा रही हो, कोई भी किसी प्रकार का कोई बिजनेस करता हो, धतूरा देखा है? धतूरा, उस धतूरे को लाना प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन, उस धतूरे को फोड़ करके उसके अंदर जो उसका गुर्दा है वो निकाल करके अपने हाथ में रखना। किसी भी आसपास के शिव मंदिर में चले जाए, जाकर के उसको हाथ में रखना। आपकी क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, व्यापार से जुड़ी है, सगाई संबंध से जुड़ी है, किसी प्रकार का नुकसान हुआ है, जो भी समस्या है ये बोल करके वो धतूरे के अंदर का जो मटेरियल है, जो गुर्दा है, वो शंकर को समर्पित करके 1 लोटा जल चढ़ा दीजिएगा। अपनी मन की मनोकामना बोल करके 8 से 15 दिन में आपका व्यापार अच्छे से चलने लगेगा और 3 महीने के अंदर आपका व्यापार दौड़ने लगेगा। आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार ये काम करना है, मात्र एक बार। आज किसी बहन का लेटर आया, बोले महाराज हम मंदिर नहीं जा सकते, तो क्या घर में ही भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं? घर के जो शिवलिंग है उनकी पूजा कर सकते हैं? तो बहन ने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा। जो घर में शिवलिंग है वही मंदिर में है, और जो मंदिर में है वही घर में है। फर्क बस इतना पड़ जाता है कि हम घर में जब पूजा करने बैठते तो हमारा मन स्थिर नहीं रहता। घर में आप कितने भी पूजा कर लीजिए, माला भी लेकर बैठोगे तो आपका मन स्थिर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मंदिर में गए और मंदिर में जाकर जैसे भगवान शंकर को आप 1 लोटा जल चढ़ाओगे ना, तो आपका मन अपने आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अपने आप बोलने लगेगा। क्यों? क्योंकि उस जगह का जो प्रभाव है, क्योंकि उस मंदिर में हजारों भक्त आते हैं, उस मंदिर में हजारों भक्त आकर अपनी भक्ति को भगवान शंकर के सामने समर्पित करते हैं। तो उन भक्तों की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा हमारे अंदर आती है। और जैसे ही 1 लोटा जल शंकर को चढ़ाना प्रारंभ किया, वैसे अंदर से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने आप अंदर से। वहां ध्यान नहीं जाएगा कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितनी भीड़ है, क्या है, मेरा नंबर कब आए और मैं कब जल चढ़ाऊं, ये भाव होता है। जबकि जो मंदिर में भगवान है वही घर में है, और जो घर में है वही भगवान मंदिर में है। और मैं तो कहूंगा कि घर में जितनी पूजा करो बहुत फायदा है। घर में जितनी कपूर से आरती उतारोगे उतना फायदा है। घर में जितनी सुबह शाम भगवान की पूजा पाठ करोगे, मंत्र के उच्चारण होंगे, उतना फायदा आपके घर में। फर्क नहीं है। मंदिर नहीं जा सकते तो घर में भी हमारा जो शिवलिंग रखा है, मेरा देवादिदेव महादेव, उसको भी एक थाली में रखकर जल चढ़ा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जो मंदिर में बैठा है वही आपके घर में, और जो आपके घर में वो मंदिर में है। मंदिर में केवल इसलिए जाया जाता है कि घर पे हमारा जो मन है वो अलग रहता है, और मंदिर में पहुंचने के बाद हमारा मन अलग रहता है। यही कथा आप घर पे YouTube पे सुनोगे तो उबासी आएगी, आलसी आएगी, नींद आएगी। लेकिन यही कथा प्रांगण में बैठकर सुनोगे सामने, तो ना उबासी आएगी ना नींद आएगी। बैठे बैठे ये मन कहेगा कि जितना हो सके उतना सुनती रहूं, सुनता रहूं। और ये मुझे पता है 1:30-2 बजे तक आप बैठे हो, मतलब आपका भाव यही है, और आगे से पीछे तक। आज कोई भैया हमें बोल रहे थे, बोले महाराज आपकी कथा में छोटी मोटी कथा नहीं, बहुत बड़ी कथा है। मैंने भैया मेरी कोई कथा नहीं है, सब शंकर की कथा है, और ये जितने आ रही है सब शंकर के भूत प्रेत है, ये बैठ जाते आके, तो हम क्या करें? हमारा कुछ नहीं है, हम तो जैसा आ रहा है वैसा परोस रहे हैं। पर मैं अपने जीवन को धन्य समझता हूँ कि मुझे जैसा आता है, शंकर ने जैसा ज्ञान दिया, आप लोगों की दुआएं आपके सामने परोस रहा हूँ, वैसा आप स्वीकार कर रहे हो। शंकर का मंदिर में आपने जाकर के विश्वास करके जल चढ़ा करके जो विश्वास शंकर के प्रति जगाया है, उससे इस कथा के प्रति लोगों की आस्था और बढ़ गई है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि मेरे सूरत का ही नहीं, मेरे भारत का शंकर इतना उद्धार करे, इतना कल्याण करे कि हर घर में शंकर की जय जयकार होती रहे, चाहे वो गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कोई सा भी प्रदेश। एक ही संग कथा के लिए ये मत डरो कि महाराज की बहुत बड़ी कथा होगी, पब्लिक कहां से इतने बिठाएंगे। ये
सारी व्यवस्था शंकर करेगा। केवल आप एक मन में संकल्प ले लो कि मुझे कथा करना है, ये संकल्प लीजिए और शंकर के मंदिर में जाकर छोड़ दीजिए, बाबा तू जाने तेरी कथा जाने। आप बात मानिए, 1 महीने पहले मेरा शंकर सारी व्यवस्था कर देगा, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करना विश्वास। माँ गंगा को शंकर ने बहुत आशीर्वाद दिया। माँ गंगा ने एक झोली फैलाकर मांगा है, मैं संतान आपसे चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, देवी गंगा तुमने मेरा तप किया है। पार्वती तो अपने गर्भ से किसी संतान को जन्म नहीं दे सकती, पर हे गंगा, ये शंकर का बेटा तेरे ही गर्भ से जन्म लेकर आएगा। गंगा प्रसन्न होगा, मेरा नाम तेरे साथ जुड़ा रहेगा। लोग जब भी ये गंगा तेरे अंदर डुबकी लगाएंगे, 2 बार हर हर बोलेंगे, उसके बाद तेरा नाम आएगा। आज भी हम डुबकी लगाते हैं, हर हर गंगे बोल करके डुबकी लगाते हैं, शंकर को संबोधित करके गंगा के साथ जोड़ते हैं। एक दिन समुद्र मंथन हुआ, देवासुर संग्राम के बाद अमृत निकला, गायें निकली, ऐरावत हाथी निकला, 14 रत्न निकले, उसमें से जहर भी निकले। अब वो जहर लेकर सारे देवता राक्षस किसको दे? ब्रह्मा जी के पास गए, जहर पी लो। ब्रह्मा ने मना कर दिया, अपने बस की बात नहीं है। विष्णु के पास गए, बाबा अपने बस की बात नहीं है, अपन तो माखन मिश्री खाने वाले। सारे देवता उस जहर को लेकर के शंकर जी के द्वार पे गए। देवताओं का भी संकट अगर कोई हरता है तो वो शंकर है। इसलिए आज भी शंकर के मंदिर में पूरी परिक्रमा नहीं लगाई जाती है। शंकर के मंदिर में पूरी परिक्रमा नहीं लगाई जाती है। और जितने यहाँ लोग बैठे हैं, बहुत सारे, मैं त्रिकम नगर में भी कहा था, बहुत सारे लोग पीछे हाथ रख के प्रणाम करते हैं भगवान को, पंडित को, सबको। अरे भैया, हाथ दिए तो हाथ जोड़ के प्रणाम करो ना। दूसरा, मंदिर में परिक्रमा लगाते तो भगवान की पीठ के पीछे माथा ठोक ठोक के आते हैं। हाँ, परिक्रमा लगाई, मंदिर की माथा ठोक दिया उनकी पीठ के पीछे भगवान की। तो भगवान ने कहा, पीठ के पीछे क्यों माथा ठोक रहा, आगे ठोक। जीवन में कभी भी भगवान के मंदिर में, किसी भी मंदिर में जाइए, पीठ के पीछे माथा नहीं ठोकना चाहिए, क्योंकि भगवान की पीठ के पीछे अधर्म का निवास है। जितना पुण्य करोगे वो सारा नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान के मंदिर में कभी भी परिक्रमा करो, चाहे वो राम का हो, कृष्ण का हो, दुर्गा का हो, गणेश का हो, किसी का भी हो, भगवान की पीठ के पीछे माथा नहीं ठोकना चाहिए। बहुत सारे लोग सिक्का चिपकाने लग जाते हैं, देखा होगा मंदिरों में सिक्का चिपकाते हैं, सिक्का चिपक जाएगा पीठ के पीछे तो मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। पीठ के पीछे मनोकामना कौन पूरी करता है साहब? आगे जाके बोलो, आगे जाके प्रणाम करो। भगवान शंकर की कभी पूरी परिक्रमा नहीं लगेगी, आधी परिक्रमा शंकर की लगती है। क्यों? बोले गणेश जी को वरदान दे दिया था, पार्वती ने तुरंत कह दिया, आपकी परिक्रमा कोई व्यक्ति पूरी लगा लेगा तो आप तो पूरी दुनिया उसको दे दोगे। ये पार्वती आपसे कुछ मांगती है, भगवान ने कहा मांग। बोले आज के बाद कोई भी व्यक्ति आपकी पूरी परिक्रमा नहीं लगाएगा, आधी ही लगाएगा। शंकर ने कहा तथास्तु। किसी भी मंदिर में चले जाना आप, आज भी मेरे शंकर की आधी परिक्रमा लगती है, पूरी नहीं। इसलिए शंकर ने 33 कोटि देवी देवताओं को, जहां भगवान की, ये भगवान शंकर की लिंग है, ये जो जलेरी है इसको बोलते हैं जलेरी। ये जो जलेरी का भाग है ये माँ जगत जननी का हस्तकमल है पूरा, और ये लिंग रखी भगवान शंकर की। ये जो जलेरी है, इस जलेरी का जो पानी बहकर नीचे गिरता है, जो वो हिस्सा है नीचे गिरने वाला, वहां पर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है उस जगह पर। इसलिए उनको लांग कर पार नहीं किया जाता, लांग कर पार नहीं किया जाता। क्यों? बोले यहाँ शंकर ने जब मना कर दिया कि मेरी पूरी परिक्रमा नहीं होगी, तो 33 कोटि देवी देवताओं को वहां निवास दे दिया कि आप आकर यहाँ विराजित हो जाइए। इसलिए यहाँ जब पानी बहकर जाता है शंकर के ऊपर से, तो यहाँ 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं एक साथ। ये गाय का गोबर कौन है? गाय का गौमूत्र कौन है? ये 2 देवियां छूट गई थी, उन 2 देवियों को शंकर ने आशीर्वाद दिया था कि इस गाय के अंदर मेरा भी निवास है और 33 कोटि देवी देवता का भी निवास है। पर उन 2 देवियों को स्कंद पुराण, विष्णु पुराण,
पद्म पुराण में वर्णन आता है, शंकर ने आशीर्वाद दिया था कि तुम गाय के गोबर के रूप में मानी जाओगी और तुम गौमूत्र के रूप में मानी जाओगी। तो उन्होंने कहा कि हम अगर मानी जाएंगे तो हमारा महत्व क्या है? तो शंकर ने कहा कि जब भी घर में कोई मांगलिक कार्य होगा, गाय तेरे गोबर से घर को पूजा जाएगा, तेरे घर को लीपा जाएगा, उस घर को पवित्र माना जाएगा। जब भी कोई बड़ा कार्य मांगलिक कार्य होगा, गौमूत्र छीटा जाएगा। वो दो चीजें हमारे जीवन में बड़ी महत्व रखती है। हाँ कि ना? पुराने समय में कच्चे मकान होते थे तो गाय से लिपते थे। पुराने समय में कच्चे मकान होते थे तो गोबर से ही लीपा जाता था, गौमूत्र छीटा जाता था। आज छोड़िए कि वो फिनाइल आ गया, टाइल्स आ गए, वो डंडा आ गया इतना लंबा चौड़ा, वो डंडे से पोछा भी लगाती और पति को मारती भी सही। 364 दिन पति को मारती है और एक दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती है, करवा चौथ का। मेरे पति की आयु लंबी हो, भगवान ने कहा 364 दिन तो छोटा कर दिया मार मार के। और एक दिन भक्तन बनती है करवा चौथ के दिन, भगवान मेरे पति की आयु लंबी हो। तो पति बोलता है रेंदे लक्ष्मी, अगले जन्म में मत मिलना। दो देवी कल बताऊंगा। सारे देवता जहर लेकर शंकर के पास पहुंच गए। क्या चाहिए? बोलिए जहर निकला है, थोड़ा नहीं है, करोड़ों क्विंटल है। भगवान शंकर ने कहा चाहते क्या हो? बोले ब्रह्मा ने मना कर दिया, विष्णु ने मना कर दिया, और किसी की ताकत नहीं कि करोड़ों क्विंटल जहर पी जाए। दुनिया में छोड़ेंगे तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। तब मेरे शंकर ने पार्वती की तरफ देखा, क्या करूं, जहर पीऊं कि नहीं? पार्वती ने कहा पी जाओ। क्यों? क्योंकि पार्वती जानती कि मेरा पति जब मेरे संकट को दूर कर सकता है तो दुनिया के संकट को भी दूर करेगा। इसलिए जहर पीने का आदेश दे दिया शंकर को। पत्नी ने जहर पीने का आदेश दे दिया। तुरंत मेरे शंकर ने जहर लिया और जहर पीने लगे। और जैसे ही पीकर के अंदर जाने लगा, पता चला कि मेरे हृदय में तो राम है, और जहर अंदर चला गया तो मेरे राम को तकलीफ होगी, और बाहर चला गया तो दुनिया को तकलीफ होगी। इसलिए मेरे शंकर ने जहर को कंठ में ही धारण कर लिया। पूरा कंठ नीला हो गया और नाम पड़ गया नीलकंठेश्वर। बोलिए नीलकंठेश्वर भगवान की। नीलकंठ उस जहर को ठंडा करने के लिए ब्रह्मा और विष्णु ने भांग को उत्पन्न किया। जो शंकर को भांग चढ़ती है, ये जहर को ठंडा करने के लिए विजिया शंकर को चढ़ाई जाती है। एक लोटा जल शंकर को क्यों चढ़ाया जाता है? इसलिए चढ़ाया जाता है कि उनका जो जहर का प्रभाव है वो कम हो जाए, जो जलन है वो कम हो जाए। इसलिए शंकर को विजिया चढ़ती है, भांग चढ़ती है। इसलिए ये पदार्थ धतूरा, ये सारी चीजें शंकर केवल वो जहर का प्रभाव कम करने के। बाकी मेरा शंकर नशेड़ी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मेरे शंकर को बदनाम कर रखा है कि वो शंकर भगवान भी तो नशेड़ी है, वो भी तो गांजा भांग ने ये न वो फलाना ढिमका सब लेते हैं। अरे वो देखो तो सही क्यों लेते हैं। मेरे शंकर को नशा है, हाँ सत्य है, उसको नशा है केवल एक चीज का, वो केवल राम नाम का नशा करता है। इसके अलावा उसको किसी चीज का नशा नहीं, केवल राम का। उस समय अमृत निकला, उस अमृत को बांटने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था भगवान विष्णु ने। उस मोहिनी रूप को देखकर भगवान शंकर का वीर्य स्खलित हुआ। उस वीर्य को एक पीपल के पत्ते पर रख अग्नि और सूर्य ने गंगा नदी में छोड़ दिया। उसी गंगा ने भगवान शंकर के उस वीर्य को स्वीकार किया, अपने गर्भ में धारण किया। और गर्भ में धारण करने के बाद माँ गंगा ने 6 पुत्रों को जन्म दिया। वो शंकर के 6 पुत्र 6 कार्तिक बनकर जन्म लेकर बाहर आए। 6 कार्तिक गंगा के वो 6 पुत्र बहने लगे। तो संतों की 6 पत्नियां थी कृतिकाएं, उन 6 ने एक एक पुत्र उठा लिया, उनका लालन पालन करने लगी। लेकिन वो रोते बंद नहीं हुए। तब गंगा प्रकट हुई और गंगा ने उन कृतिकाओं से कहा कि इन 6 को एक कर दो, इनका गर्दन 6 रहने दो, केवल शरीर एक कर दो। उन 6 कृतिकाओं ने उनको एक कर दिया। उनका जो सिर था वो 6 रहने दिए। नाम कार्तिक पड़ गया। बोलिए कार्तिक जी महाराज की। ये गंगा के पुत्र कहलाए। कार्तिक जी ने तारकासुर का वध किया। एक दिन कार्तिक जी भगवान शंकर और माँ पार्वती के पास में बैठे थे। माँ से पूछा, माँ मेरा जन्म किस उद्देश्य से हुआ था? तो माँ ने कहा कि ये तारकासुर को मारने के लिए तेरा जन्म हुआ। किसी भी व्यक्ति का जन्म इस दुनिया में किसी ना किसी उद्देश्य से होता है। किसी भी व्यक्ति, उसका उद्देश्य आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, अगले पूरा जरूर होता है। इस दुनिया में जो भी आया है वो कुछ ना कुछ उद्देश्य लेकर आया है।
आज अगर हमारे मोदी जी का भी जन्म हुआ तो किसी न किसी उद्देश्य से हुआ, और वो उद्देश्य उन्होंने पूरा कर दिया। जो इतिहास में पत्थर की लकीर पर लिखा गया कि राम के मंदिर का निर्माण किसके कार्यकाल में हुआ, तो वो राम ने आशीर्वाद दिया कि मोदी के कार्यकाल में हुआ है। इतिहास स्वर्ण अक्षरों में ये उद्देश्य। काशीपति विश्वनाथ का कॉरिडोर किसके कार्यकाल में हुआ, तो लिखा जाएगा बाबा जी योगी जी के कार्यकाल में। भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा था किसके कार्यकाल में, तो लिखा जाएगा मोदी जी की कार्यकाल में। शिव महापुराण की कथा लिंबायत क्षेत्र में हो रही थी, तो किसकी वजह से, माध्यम कौन बना, तो कह देंगे कि हमारी बहन विधायिका। साक्षी कौन, बोले शंकर के हजारों भगत साक्षी बनकर शंकर कथा सुन रहे थे, हजारों भगत। तो किसी ना किसी का कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। नहीं तो आज से 2 महीने पहले ललित महाराज नाम के कोई बला को जानते थे, पर किसी ना किसी उद्देश्य से मेरे शंकर ने मिलाया। हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ उद्देश्य। वही पार्वती कह रही है, तेरा उद्देश्य, तेरा जन्म केवल और केवल तारकासुर का वध करने के लिए। गणेश और 6 कार्तिक, 7 ये हो गए। एक दिन भगवान शंकर गंगा के किनारे बैठे हुए, शरीर से पसीने की 5 बूंदें बहकर गंगा में समर्पित हो गई। गंगा ने उन 5 बूंदों को, उन 5 लहरों को स्वीकार किया और 5 कन्या उत्पन्न कर दी। जिनको रात में नींद नहीं आती है, प्रैक्टिकल करके देखना, अभी 2 दिन यही है हम, प्रैक्टिकल जरूर करना। जिनको रात में नींद नहीं आती है, नींद की गोली खाना पड़ रही हो या करवटें बदल बदल कर सो रहे हो, नींद नहीं आ रही है, भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम लेकर सोइए बस। जया, विशेरा, शाम्रिवारी, देव, दोतली। इन 5 बेटियों का नाम 11 बार लेकर के फिर सोइए आप। 10 से 15 मिनट में ऐसी नींद आएगी कि सुबह 7 बजे ही आपकी नींद खुलेगी, बीच में नींद नहीं खुलेगी। एक बार ये प्रैक्टिकल करके देखना, करना विश्वास, करना विश्वास। जया, विशेरा, शाम्रिवारी, देव, दोतली, हर काम हो। जिनको नींद नहीं आती है वो ये काम जरूर करें। 5 बेटियों का जन्म हुआ। भगवान शंकर उन 5 बेटियों का लालन पालन करके भगवान आनंद के साथ उनके साथ रहने लगे। एक दिन गणेश जी ने देख लिया, और गणेश जी ने, नजर का दोष बहुत बुरा होता है साहब, इसलिए आज भी 3 चीजें पर्दे में होती है। मैंने शायद परसों के दिन की कथा में भी कहा है कि बांकी बिहारी को पर्दा लगाया जाता है बार बार। नजर का दोष बहुत बुरा होता है। जिन बच्चों को बार बार नजर लगती हो, किसी ने प्रश्न भी किया था, शायद ये YouTube पे किया था कि पर्चे में किया था, कि नजर लगे उसका इलाज क्या है। नजर लगे उसका एक इलाज है। जिन बच्चों को बार बार नजर लग जाती है, काली मिर्ची का एक दाना लेकर के, थोड़ी सी भस्मी लेकर के शंकर को चढ़ा दीजिए। चढ़ा करके उस भस्मी को और उस काली मिर्ची को पीस लीजिए। पीस करके भस्मी में मिक्स करके एक ताबीज में अंदर डाल करके बच्चे के गले में डाल दीजिए। ना बच्चा रात में कभी डर, बहुत सारे बच्चे रात में सोते हैं तो डरते हैं, एकदम चमक जाते हैं। ना बच्चा कभी रात में चमकेगा और ना कभी जीवन पर्यंत उसको नजर लगेगी। क्यों? क्योंकि उसके कंठ में साक्षात शंकर विराजमान हो जाएगा, तो दुनिया की कोई ताकत उस पर नजर नहीं लगा सकती। एक काली मिर्ची का दाना पीस करके भस्मी में डाल करके, ताबीज में डाल कर गले में डाल दीजिए। बच्चा ना डरेगा और ना कभी नजर लगेगा। बहुत माता बहनों के बच्चे इसी कारण डरते हैं और नजर लग जाती, दुखी रहते हैं, क्योंकि दृष्टि दोष। इसलिए भोजन, भजन और मणि, धन, ये पर्दे में होती है। भोजन भी हमेशा पर्दे में करना चाहिए। गणेश जी की गर्दन केवल दृष्टि दोष के कारण कटी थी, और ये दृष्टि जो हुई थी ये शनि महाराज की हुई। ये शनि महाराज सूर्य के पुत्र हैं। नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। ये सूर्य के पुत्र हैं, और सूर्य के पुत्र थे तो सूर्य जैसे ही थे शनि महाराज, बिल्कुल गोरे, सूर्य के जैसे, बहुत सुंदर। और ये रोज इंद्र की सभा में जाकर बैठते थे शनि महाराज।
रोज इंद्र की अप्सराओं का डांस देखते थे, रोज उनका नृत्य देखते थे शनि महाराज। सूर्य के समान बिल्कुल तेजवान, बहुत सुंदर शनि महाराज। और शनि महाराज की पत्नी थी जिसका नाम था कंकाली। ध्यान रखना नाम, जो भी शनि मंदिर जाता है भगवान शनि के साथ में उनकी पत्नी विराजमान रहती है कंकाली। दोनों पति पत्नी इंद्र की सभा में बैठकर अप्सराओं का नृत्य देखते थे। एक अप्सरा शनि महाराज को बहुत पसंद करती थी, केवल उनके स्वरूप को देखते। दृष्टि दोष, मैंने परसों भी कहा है, नजर को संभाल के रखना। ये नजर मन में शंकर से प्रेम भी करवा सकती है, ये नजर दुनिया में चरित्र भी बिगाड़ सकती है, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। फैशन में मत रहो कि मैं इतना सुंदर दिख के लोगों को इंप्रेस कर सकता हूं, नहीं। हमारी असलियत शमशान में पता चलती है कि हमारी औकात क्या है। कई लोग ठंड में शादियों में जाते, जनवरी जैसे महीने में ठंड में शादियों में जाते, एक शाल हाथ में लटका लेंगे पर शरीर पे नहीं ओढ़ेंगे, केवल लोगों को दिखाने के लिए शाल हाथ में लटका लेंगे। एक जगह गए थे हमने, शाल हाथ में थी, तो मैंने बोला दीदी ठंड लग रही है आपको, थर 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 कहां पर शाल ओढ़। नहीं महाराज ये तो फैशन है। तो मैंने कहा ठंड लग रही तो एलोजन के सामने खड़ी हो जाए, कम से कम उसकी गर्माहट तो। नहीं नहीं महाराज का तकलीफ, थर थर कहां पर जोर जोर से। और क्या साड़ी पहनती है, यूं वो पल्ला यार कौन सा लेगी ऐसा। पर शाल जब तक शादी नहीं हो जाए, 12 बजे का रिसेप्शन नहीं हो जाए, वहां तक शाल नहीं ओढ़ेगी। क्यों? बोले वो ब्लाउज की डिजाइन कौन देखेगा यहां से। दिखाने के लिए। और बेचारा आदमी, उसको ठंड लगती है तो तुरंत मफलर मान लेगा, ऐसा बन जाएगा जैसे गग्गू टोपा पहन के बंदर जैसा, कोई परवाह नहीं। लेकिन इधर ये जुड़े, आपका नहीं बोल रहा हूं, हमारे उधर की तरफ ये जुड़े वाली। और वो क्या मालूम क्या क्या आंख में, वो नीली न पीली न काली न धोली ऐसी लगा, क्या बोलते उसको, आईलाइनर। क्या डिजाइन में, और वो आंख में वो लंबी लंबी वो इतने लंबे बाल चिपका लेगी, वो इतने आगे आ जाते ना वो, फिर उसमें वो काजल ऐसे ऐसे लगाएगी तो आंखें बड़ी बड़ी दिखेगी। और फिर लिपस्टिक भी लगाएगी ना तो गुलाब जामुन ऐसे करके खाएगी, और घर में तो उठा के और लोगों को दिखाने के लिए अभी धीरे से। सुरपणखा देखा है कई जगह, कई जगह देखा है। जो फैशन में रहते हैं ना ज्यादा, ठंड में साल नहीं ओढ़ते, ये लोगों को दिखाने का काम बंद करो। दिखाना है अपने मन का भाव, शंकर को दिखाओ कि भगवान मेरे मन में तेरे प्रति दुनिया में और कोई भाव जगता ही नहीं है, मेरा शंकर इतनी कृपा करेगा। कई बार गलती से शादी में फंस जाते तो ये नजारा देख देख कर प्लेट लेके ऐसी खाएगी ना वो, तो आंख से आंसू अलग थरथर करेंगे, तो वो नीला ने पीला ना आईलाइनर सब नीचे आएगा यहाँ तक। करो, मना नहीं है, खूब सजो, यही उम्र है, खूब श्रृंगार करो, खूब 16 श्रृंगार करो, खूब नई नई साड़ी पहनो, खूब सुंदर दिखो, पर अपना मन का भाव शंकर से जोड़ के रखो कि शंकर कहीं भी चले जाए दुनिया में, पर कभी भी स्वरूप का घमंड ना आए। घमंड आए तो केवल एक ही आए कि मेरे हृदय में 24 घंटे मेरे शंकर का नाम चलता रहता है, ये घमंड मेरे मन में आना चाहिए, ये भाव आपके मन। एक माँ ने एक पर्ची लिखी, आज तो बहुत सारे लेटर आ गए। संगीता सुरेश पाटिल, देव दर्शन रेसिडेंसी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे। यहाँ कहीं बैठे हैं क्या? राधे राधे गुरुजी। जब आप मौर्य नगर में कथा करने आए थे तब मैंने आपकी 7 दिन तक की शिव महापुराण की कथा सुनी थी। फिर आप त्रिकम नगर आए तब मैं बहुत बीमार थी, इस वजह से मैं कथा में नहीं आ पाई। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने एमआरआई करने के लिए कहा था, तो मैंने किया।
उसमें नस चेकअप करने को कहा था। उसकी वजह से मैं ज़्यादा कथा में बैठ नहीं पाती, उठ नहीं पाती थी। मेरा एक हाथ ऊपर से नीचे तक नहीं हो पाता था। फिर आप यहाँ गायत्री नगर में कथा करने आए, तब मैंने मन में विचार किया कि मैं कथा तो सुनने जाऊंगी, और मैंने कथा में आना प्रारंभ कर दिया। और मैंने सारा जो मेरा दुख दर्द था वो शंकर के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन पहले दिन मुझे लगा कि मैं बैठ नहीं पाऊंगी, लेकिन पहले दिन से आज तक मैं भगवान शंकर की कृपा से कथा में बैठ रही हूँ, और मेरे हाथ भी ऊपर हो रहे हैं, मेरे हाथ भी ऊपर हो रहे हैं। ये मैया खड़ी, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैया आपको अब तकलीफ, अब दर्द अच्छा है? भगवान शंकर की ऐसी कृपा बनी रहे और ऐसे देवादिदेव महादेव की कथा में और पूजा में लगे रहे हो आप। ये आशीर्वाद आपको व्यास गादी से। सोचिए, जो बैठ नहीं पाती थी, जो उठ नहीं पाती थी, जिनका हाथ ऊपर नहीं होता था, उसने अपने आप को शंकर के भरोसे छोड़ दिया कि तू जाने, तेरो काम जाने, पर मैं कथा नहीं छोड़ूंगी। तो शंकर ने कहा तू भी आ जा, तेरा सारा दर्द शंकर खत्म कर देगा। आज वही मेरा शंकर ये प्रमाण देकर बता रहा है। और क्या चाहिए? विश्वास। जितनी मेरी माँ बहन बेटी बैठी है, हाथ जोड़ के जितने मेरे भाई बंधु बैठे, विश्वास, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, केवल एक लोटा। जाइए आप, एक लोटा जल चढ़ाइए, केवल 3 महीने चढ़ाइए, 3 महीने, मात्र 90 दिन जाकर चढ़ाइए तो सही। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। अटका हुआ मेरा सब काम हो गया, अटका हुआ मेरा सब काम हो गया। वो अटका हुआ मेरा सब काम हो गया, अटका हुआ मेरा सब काम हो गया। भूलने वाला जय हो। काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। जिस जिसको काशी वाले की कृपा चाहिए, बैठे बैठे आनंद थोड़ी आएगा। एक बार दिखा दो कि शंकर तेरी कृपा हुई, तभी कथा में बैठे। बस थोड़ी देर बैठिए, फिर आरती करेंगे। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान अटका हुआ मेरा सब काम हो गया, अटका हुआ मेरा सब काम हो गया। ओ अटका हुआ मेरा सब काम हो गया, अटका हुआ मेरा सब काम हो गया। ओ काशी वाला काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। ओ तेरी मेहरबानी से काम हो रहा है, तेरी मेहरबानी से काम हो रहा है। वो दुनिया में जब से मेरा नाम
सब कुछ, तेरे ही दर से आया है सब कुछ, तेरे ही दर से आया है सब कुछ, तेरी कृपा से काम हो रहा है, तेरी कृपा से काम हो रहा है, तेरी ही कृपा से काम हो रहा है, तेरी कृपा से काम हो रहा है, तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है, तेरी कृपा से काम हो रहा है, तेरी ही कृपा से सब काम हो गया, तेरी कृपा से काम हो गया। काशी वाला हो गया। अब हम नहीं बोलेंगे, अब आपको बोलेंगे। अटका हुआ मेरा, अटका हुआ मेरा। दोनों हाथ उठा के बोलना है जरा। पूरी तरह बंद कर दो। आज केवल इनका ही नंबर है सारे सारे। ताली बजाकर आप ही बोलोगे क्या? अटका हुआ, अटका हुआ। जियो मेरे लाल जियो। अटका हुआ मेरा सब काम हो गया, अटका हुआ मेरा सब काम हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। दोनों हाथ सभी के पीछे तक, पीछे तक दोनों हाथ। अब दोनों हाथ को हिलाना है सर। कैसे? देखो भक्तों के प्यारे होती त्रिपुरारी, भक्तों के प्यारे हो शिव त्रिपुरारी, भक्तों के प्यारे हो तुम त्रिपुरारी, भक्तों के प्यारे हो तुम त्रिपुरारी, वो संकट को काटे हो तुम त्रिपुरारी, संकट को काटे हो तुम त्रिपुरारी, वो तेरी कृपा से सब काम हो गया, तेरी कृपा से सब काम हो गया, वो तेरी कृपा से सब काम हो गया। तेरी कृपा से सब हो गया है। देखो भगवान शंकर की किस किस का कृपा हुई, जरा दोनों हाथ। काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, अटका हुआ मेरा सब काम 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 हो गया। मेरे साथ भी वो काशी वाला मुझ पे काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला
काशीपति विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, शिव महापुराण की। हर 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 हर, क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जरा जोर। ओ चिक्कू राम, अब तो खड़े हो जाओ, आरती करना है कि नहीं? अच्छा, कौन कौन चाहता है आरती कर दे? आरती करना है, कौन कौन चाहता है आरती कर दे? अच्छा बैठ जाइए बस, चलो बैठ जाइए, मैं कथा करता हूँ। चलो कथा करता हूँ, बैठ जाइए, कथा करता हूँ बस। आपकी मान ली मैंने, आप जीते और शंकर की कृपा आप पर बनी। बैठो, कथा करते हैं। ओ पीछे वाली आई, तिकड़े बसा। वाह रे शंकर के दीवानों, हे मेरे शंकर, हे मेरे विश्वनाथ, हे मेरे काशीपति विश्वनाथ, इन भक्तों की मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी करना, ताकि तेरी कृपा इनके ऊपर ऐसे ही बरसती रहे। एक शर्त पे कथा करूंगा। 10 सितंबर से 16 सितंबर भरतनगर में शिव महापुराण है, पितृेश्वर। आओगे तो कथा करूं, नहीं तो आरती कर देता हूं। बोलो, सबको निमंत्रण दे रहे हैं, ठीक है? तो सबको प्रणाम करता हूं। बहुत प्रेम मिला आप लोगों से, बहुत प्रेम मिला। सबको प्रणाम है मेरा दिल से। मेरे पास आपके लिए शब्द नहीं है कि आप शंकर के इतने बड़े प्रेमी हो सकते हो। मतलब रात में 12:30 पौने 1 बजने को आ गई, उसके बावजूद भी लगन है शंकर की, जबकि दिन भर मेहनत करते हो मेरी माता बहन है, उसके बावजूद भी ये भाव है। दीदी, व्यास गति से आपको आशीर्वाद तो है ही है, पर यह सत्य कि आपके ऊपर शंकर की कृपा हुई, तभी जाके इतने हजारों भक्त शंकर की शरण में बैठे हैं, और ये कृपा बनी रहे। अटका हुआ मेरा सब काम हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहर, वो काशी वाला मुझ पे। ऐसी कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, यही मेरे शंकर से बार बार प्रार्थना है। आज आपने महाराज का दिल जीत लिया। शंकर समझ के जितने बैठे मैं सबको प्रणाम करता हूँ। सच्ची आज बहुत बड़ी बात बोली आपने। शंकर के प्रति की इच्छा है और कथा, ये बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम। लोग बार बार टाइम देखते हैं, इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, पर यहाँ तो लगन है। हे शंकर, हे मेरे महाकाल काशीपति, इन लोगों की लगन ऐसे जीवन पर्यंत बनाए रखना। ये लगन कभी कम नहीं होना चाहिए, बढ़ती चली जाए। शिव मंदिर में पैर रखने की जगह ना हो, इतने भक्तों का तांता लग जाए। शंकर ऐसी लगन हमेशा बढ़ोतरी की ओर बढ़ती रहे। सोचिए, आप पीछे तक खड़े हैं, अभी भी खड़े हैं लोग। हाँ देख लो, देख लो।
शायद आप भी ऐसी कथा पहली बार देख रहे हो। इतने लोग इतनी बजे तक बैठे रहते हैं। और दीदी आपकी लिंबायत विधानसभा क्षेत्र, आज कहना चाहूंगा कि लिंबायत विधानसभा क्षेत्र में रात की 2 बजे भी माता बहन अकेले जाती है तो वो सुरक्षित जा सकती है, इतनी व्यवस्था आपने की है। क्योंकि अपनी आंखों से देखा है, माता बहन है कहां से, त्रिकम नगर से, रामेश्वर नगर से, गायत्री नगर से, तुलसी धाम से, शिरडी धाम से, कहां से नहीं आ रहे, पैदल जा रही है। मौर्या नगर से कहां से नहीं आ रही, ये व्यवस्था हुई है। 5 पुत्रियां मेरे शंकर की, जया, विशेरा, शामरीवारी, देवदोतली। मां गंगा ने पाल पोस कर बड़ा किया। मैं शनि महाराज की कथा बता रहा था आपको। महाराज स्टेज के पीछे एक मंदिर है, उसकी उधर भी अभी शंकर जी का, शंकर भगवान की मूर्ति की स्थापना करने वाले हैं। प्रतिष्ठा है, बहुत बड़ी प्राण प्रतिष्ठा है। 2-3 दिन से यहाँ पे रखा था शिवलिंग, और ये आज नहीं दिख रहा है। हाँ? हाँ। नवयुग साई चैरिटेबल ट्रस्ट, नवयुवक साई चैरिटेबल ट्रस्ट। ये जिसने जिसने ये पहना है ना कार्ड, अच्छा, आई कार्ड पहना है, ये सब वही मंदिर के ट्रस्टी है सब। बहुत बहुत बधाई हो कि मेरा शंकर आपके द्वार तक भी पहुंच गया। ऐसी कृपा बनी रहे और ऐसे ही आपकी कॉलोनी में हजारों लोग आते रहे। और कितने भाग्यशाली हो आप, आगे शंकर की कथा चल रही है और पीछे शंकर धक्का मार रहा है कि सुना कथा। जब मैं यहाँ पे जब स्थल का निरीक्षण करने आई थी, तभी एक लड़का मुझे योगेश करके मिला था और बोलता है कि यहाँ पे क्या क्या करने आए हैं। तब मैंने बोला कि यहाँ पे हम लोग शिव महापुराण कथा रखने वाले हैं। तो वो लोग सब बहुत खुश हुए, उन्होंने बहुत सहकार्य किया और बोलते थे कि आप करवाओ, हमारा भी यहाँ पे शिव मंदिर बनने वाला है, उसमें बहुत अच्छा रहेगा, ये सब वो बोल रहे थे। आप लोगों को आप लोग साईं चैरिटेबल ट्रस्ट वाले जो भी मंदिर बना रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोग बधाई के पात्र हो। और दूसरी सबसे बड़ी कृपा ये हुई कि किसी के भी माध्यम से आपके क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा हुई, उस कथा का इतना प्रभाव रहा कि वो शंकर स्वयं चलकर साक्षात मंदिर में जाकर विराजमान होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात। और कल इनकी शोभा यात्रा भी है, कल? हाँ कल ही है इन लोगों की। अच्छा, भगवान शंकर ऐसी कृपा बनाए रखे आपके ऊपर और ऐसे आपका मंदिर का नाम और रोशन होता रहे। योग संयोग आपके लिए बहुत अच्छा बेटा है। देखो रात की 12 बजे एनर्जी है। ये ऐसे होते हैं शंकर के भूत प्रेत, रात में पता चलता है कि भूत प्रेत कैसे होते हैं। ऐसे होते हैं। शंकर की कृपा बनी रहे आप भैया आपके ऊपर। इस बार तो चलो ठीक है, भगवान शंकर को बिठाओ आराम से। अगली बार कभी योग संयोग लगेगा तो मैं बिल्कुल महादेव के दर्शन करने आपके मंदिर में आऊंगा। देखते हैं, कृपा बनी रहे शंकर की, बहुत अच्छी बात है। मेरी माता बहनों को आसपास जो रहती है उनको बड़ा सपोर्ट हो जाएगा मंदिर का। बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, बहुत बधाई के पात्र हो आप लोग, बहुत बधाई के पात्र हो। गली गली में मतलब जब भी आप गा रहे थे कि मेरा अटका हुआ सब काम हो गया, तेरा शंकर तुझ में मेहरबान हो गया, इसलिए पीछे बैठा हुआ। बिठाओ जहां जगह मिले, जहां लगे कि ये जगह खाली है या कोई काम की नहीं है, दीदी से आज्ञा लो, दीदी लेटर पे लिख कर देते कि जाओ शंकर को बिठाओ। ये मैं आपसे बोलकर जा रहा हूं, ये मैं आपसे बोलकर जा रहा हूं। और मेरी बहन कभी इस काम के लिए मना नहीं करेगी, बिना पूछे ये कह रहा हूं, क्योंकि मेरी बहन भी शंकर की दीवानी हो गई है। हाँ, बिठाओ जहां जगह मिले, किसी की जगह नहीं होना चाहिए, बस जहां मेरा शंकर लगे
कि उस कॉलोनी में मंदिर नहीं है, उस कॉलोनी में मंदिर है, उस नगर में मंदिर नहीं, उस नगर में बिठाओ। हर नगर, हर कॉलोनी, हर मोहल्ले में जहां माता बहन जा नहीं सकती, हरतालिका तीज की पूजा करने, श्रावण की पूजा करने दूर पड़ता है, ऐसे कॉलोनी वालों को, ऐसे नगर वालों को, ऐसे मोहल्ले वालों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए और एक भाव का लेटर शंकर को समर्पित करो और एक निवेदन आपकी विधायिका से करो कि हमें वहां शंकर मंदिर बनाना है। मैं भरोसे के साथ कह रहा हूं, वो मैडम, वो बहन आपको जगह देगी और शंकर का मंदिर बिठाओ, क्योंकि वो जहां बैठ गया फिर उसकी जवाबदारी आसपास के मोहल्ले की, कॉलोनी की, नगर की, सूरत की, गुजरात की, भारत की, सबकी उसकी जवाबदारी। तो शनि महाराज और उनकी पत्नी कंकाली नृत्य देख रही थी, तो एक अप्सरा शनि महाराज को बड़ा पसंद करती थी, दृष्टि दोष, बार बार शनि महाराज को निहारती थी, इतने सुंदर थे शनि महाराज। पत्नी को यह बात अच्छी नहीं लगी, पत्नी ने भगवान शनि महाराज का हाथ पकड़ के उस सभा से लेकर चली गई और कह दिया, आज के बाद आप इंद्र की सभा में नहीं जाओगे। शनि महाराज से कह रही है पत्नी, आप इंद्र की सभा में नहीं जाओगे। शनि महाराज ने कहा, क्यों? वहां अप्सराएं नृत्य करती है, मैं उनको देखता हूं और मेरा क्या दोष क्या है? बोले, वो अप्सरा आपके ऊपर देखती है और मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई भी पत्नी अपने पति के बारे में ये शब्द कभी सुनना पसंद नहीं करेगी और ये सत्य है, होना भी चाहिए। एक मर्यादा की सीमा हर व्यक्ति के जीवन में भी होना चाहिए, पुरुष के जीवन में भी होना चाहिए। घर में अगर पत्नी है तो विश्वास पत्नी पर इतना रखो और उतना विश्वास दिलाओ कि तेरा पति अगर घर से बाहर निकल रहा है तो तेरे अंदर इतना विश्वास होना चाहिए कि घर से बाहर अगर तेरा पति गया है तो वो उसकी नजर अगर छोटी बेटी पर गई तो वो बेटी के रूप में देखेगा, बराबर के रूप में गई तो बहन के रूप में देखेगा और बड़े के रूप में गई तो वो माँ के रूप में देखेगा। जिस दिन ये भाव आ गए उस दिन आप पति पत्नी का प्रेम और बढ़ जाएगा। लेकिन उन भाइयों से भी निवेदन है, दृष्टि, नजर, जितना हो सके स्वरूप को मत देखो, क्योंकि दुनिया में अगर इतने सुंदर हैं तो इन लोगों को बनाने वाला कितना सुंदर होगा, ये विचार जरूर कर लेना। इनको बनाने वाला वो कितना सुंदर होगा। गुण को देखो, गुण क्या है? अगर हम घर में दाल भी बनाते हैं तो मिर्ची डालते क्यों? बोले मिर्ची में वो गुण है जो दाल में स्वाद लेकर आई। हम घर में खीर बनाते तो उसमें शक्कर डालते, पता है कि शक्कर में वो गुण है कि वो उस खीर में स्वाद लेकर आई। गुण देखना चाहिए। कंकाली ने शनि महाराज से मना कर दिया, आप नहीं जा सकते, लेकिन शनि महाराज नहीं माने। शनि महाराज वापस इंद्र की सभा में पहुंच गए। इंद्र की सभा में पहुंचे, वो अप्सरा बार बार घूर रही थी, निहार रही थी, देख रही थी बार बार। कंकाली पहुंच गई और कंकाली से ये दृश्य देखा नहीं गया, पति को समझाया, समझ में नहीं आई। कंकाली ने हाथ में जल लिया इंद्र की सभा में, शनि की पत्नी ने जल लेकर कहा, हे पति परमेश्वर, चाहे आप मेरे पति हो लेकिन मेरे सामने अगर ये दृश्य होगा तो पत्नी सहन नहीं करेगी। मेरा सतीत्व और मेरा पतिव्रत धर्म अगर पक्का है तो ये हाथ में जल लेकर मैं अपने पति शनि महाराज को शाप देती हूँ कि ये जितने सुंदर हैं और इनकी सुंदरता को देखकर ये अप्सरा इनको घूरती है, निहारती है, देखती है, मन में गलत भाव लाती है, तो ये पत्नी हाथ में जल लेकर अपने पतिव्रत धर्म का संकल्प लेकर अपने पति को शाप देती है कि मेरे पति का पूरा शरीर काला पड़ जाए ताकि इनके ऊपर कोई नजर उठाकर ना देखे। शाप दिया, फिर जल लिया, फिर शाप दिया। आपको तो दुनिया देखे ना देखे पर मैं अपने पति को पुनः शाप देती हूं कि आपकी नजर जिसके ऊपर भी पड़ेगी उसके जीवन में 7.5 लग जाएगी, इसलिए आपकी नजर भी किसी के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। शनि महाराज हर मंदिर में काले मिलेंगे आपको। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। लोग कहते हैं इस राशि पर 7.5 चल रही है, इस राशि पर ढैया चल रहा है, इस राशि पर अड़ैया चल रहा है, इस राशि पर शनि महाराज की कुदृष्टि चल रही है। ये शाप केवल एक पत्नी ने दिया और ये काम वही पत्नी कर सकती है जो पतिव्रत धर्म को निभाती है। आज भी इस कलयुग में पत्नी ये काम कर सकती है पर अपना पतिव्रत और सतीत्व पक्का होना चाहिए। सपने में भी पर पुरुष के बारे में विचार नहीं आना चाहिए तो आपका सतीत्व पक्का है। सपने में भी
पर नारी के बारे में गलत विचार नहीं आना चाहिए, तो आपका सतीत्व पक्का है। मैं नहीं कह रहा हूं। रामचरितमानस का अरण्य कांड, अनुसुईया माँ और सीता माँ का वार्तालाप पढ़ लेना घर जाकर। स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। असली रियलिटी तो बहुत दूर की बात है, स्वप्न में भी ये भाव नहीं आना चाहिए। इसलिए शनि महाराज काले पड़ गए और उनकी कुदृष्टि रावण के ऊपर भी पड़ी, कुदृष्टि राम के ऊपर भी पड़ी। इसलिए रावण का खानदान जड़ से खत्म हो गया। राम 14 बरस का वनवास भोगे शनि के कारण। क्यों? लोगों के दिमाग में आता है कि वो तो भगवान थे, उनके ऊपर शनि के साथ भगवान थे लेकिन मनुष्य रूप लेकर आए। मैं नहीं कह रहा हूं। विप्रधेनु सुर संतहित लिन्न मनुष्य अवतार, मनुष्य अवतार, मनुष्य का अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। मनुष्य का अवतार लेकर दुनिया वालों को बताया। राम ने जब रावण को मार दिया तो रावण ने राम को पास में बुलाया और रावण को पास में बुलाकर राम से कहा, राम तुमसे मैं पैसे में ज्यादा था, तुमसे मैं धन दौलत में ज्यादा था, राम तुमसे ज्यादा ज्ञानी मैं था, तुमसे ज्यादा बड़ा परिवार मेरा था। राम मेरे 10-10 सिर थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये रावण हार गया और राम जीत गया। तो राम ने पूछा ऐसा क्यों हुआ? तो रावण ने एक ही शब्द कहा कि मेरा परिवार मेरे साथ में नहीं था और तेरा लक्ष्मण 24 घंटे तेरे साथ में था, इसलिए तेरी जीत हो गई। एक भाई दूसरे भाई का सपोर्ट करे तो वो भाई किसी भी जंग को जीत सकता है। रावण के पास कमी नहीं थी, राम से ज्ञान भी ज्यादा था, बल भी ज्यादा था, धन भी ज्यादा था, लेकिन भाई का साथ नहीं था। इसलिए कहते हैं, कल भी गुच्छे का जो उदाहरण दिया ना, इसी कारण दिया था। एक लकड़ी को हर कोई तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ी के गट्ठर को तोड़ने में किसी की ताकत नहीं। इसलिए परिवार में जितना हो सके, जितने यहाँ भाई बैठे हैं सगे, कभी जीवन में अलग होने का प्रयास मत करना कि अलग हो जाए। क्यों? एकता में वो ताकत है कि दुनिया की कोई ताकत आपकी नींव को हिला नहीं सकती। और ये राम का चरित्र सिखाता है। मेरा शंकर का मंदिर का उदाहरण यही है, एकता में कितनी ताकत है। आज मेरा शंकर का पूरा परिवार एक जगह मंदिर में मिलेगा, एकता में वो ताकत है। आज मेरे शंकर ने अपने मंदिर में 33 कोटि देवी देवता को बिठा रखा है, एकता में वो ताकत है। क्यों? नवग्रह को मेरे शंकर ने मंदिर में बिठा रखा, 33 कोटि देवी देवता को शंकर ने मंदिर में बिठा रखा। गणेश, कार्तिक 5 बेटियां, अशोक सुंदरी 6 बेटियां, ये 13 बेटा बेटी मंदिर में बिठा रखे। स्वयं नंदी धर्म को मंदिर में बिठा रखा। स्वयं शंकर देवादिदेव महादेव ब्रह्मा विष्णु और शंकर के रूप में मंदिर में बैठा। क्यों? पूछा एक दिन शंकर से, आप सभी भगवान को लेकर मंदिर में क्यों बैठे? तो शंकर ने एक ही बात कही, अगर किसी के जीवन में शनि की 7.5 लगी, वो मंदिर में आकर जल चढ़ा जाए। किसी के जीवन में कुप्रभाव चल रहा है, वो मंदिर में आके बेलपत्र चढ़ा जाए। किसी के जीवन में कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है, एक लोटा जल लाकर मंदिर में चढ़ा जाए। कभी शंकर काम पूरा नहीं करेगा तो बाकी जो देवी देवता मैंने बिठा रखे वो उनका काम पूरा करेंगे। क्यों? क्योंकि एकता में वो ताकत है। मैं नहीं कर सकता तो वो करेगा, पर करेगा तो सही कोई ना कोई तो करेगा। इसलिए आज भी मेरे शंकर के मंदिर में, आज आप और हम भी सीढ़ी चढ़कर जब जाते हैं, सबसे पहले सीढ़ी को प्रणाम करते हैं। क्यों? वो सीढ़ी धन्य है जो शंकर तक पहुंचा रही है। सीढ़ी के भी वो गुण है जो दुनिया के लोग प्रणाम कर रहे हैं कि सीढ़ी तो धन्य है जो शंकर तक पहुंचा रही है। इसलिए शनि महाराज का शरीर काला पड़ गया और वही शनि महाराज ने गणेश जी को देख लिया। जब गणेश जी का निर्माण पार्वती ने किया था ना, तो गणेश जी को देख लिया था। शनि महाराज की दृष्टि गणेश के ऊपर पड़ी, ये गणेश पुराण में वर्णन है। गणेश जी को देख लिया, शनि की दृष्टि गणेश पर पड़ी तो गणेश का चेहरा काला पड़ने लगा। और ये बात शंकर को पता चल गई कि मेरे बेटे गणेश को पार्वती ने बनाया, निर्माण किया मट्टी से, प्राण डाले, गणेश विनायक बनकर बहुत सुंदर दिखने लगा, लेकिन गणेश के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ गई तो गणेश का चेहरा काला पड़ने लगा। शंकर ने कहा मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता, और वो भी शनि की कुदृष्टि।
इसलिए मेरे शंकर ने त्रिशूल लेके अपने बेटे की गर्दन काट दी। क्यों? बोले इसके चेहरे पर शनि की दृष्टि पड़ी और उसी शनि को कमजोर करने के लिए वो शंकर ने हनुमान का अवतार लिया था। इसलिए आज भी अगर हमारे जीवन में 7.5 लगती है तो लोग कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ा कर, हनुमान मंदिर जाया कर। क्यों? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। वो शनि को कोई दबा सकता है तो केवल हनुमान जी महाराज। इसलिए वो शंकर ने 11वें रुद्र के अवतार में हनुमान का अवतार लिया था। मेरे बेटे को दृष्टि देख करके काला चेहरा कर दिया, शनि तेरा इलाज मैंने ढूंढा है। इसलिए आज भी लोग कहते हैं शनि की 7.5 लगे तो हनुमान जी के मंदिर में जाओ, दिया लगाओ, हनुमान चालीसा का पाठ करो, क्योंकि वही शंकर 11वां रुद्र बनकर के हनुमान के रूप में 5 बेटियां भगवान शंकर उनके साथ अटकलियां कर रहे थे। गणेश ने देख लिया, पार्वती का हाथ पकड़ के लाए। पार्वती रोने लगी, भगवान शंकर से कहा ये 5 कन्याओं के साथ अब सरोवर में। फिर शंकर ने समझाया। पार्वती का मन और दिल बड़ा दुखने लगा नहीं। शंकर ने कहा चल तुझे ले चलता हूं। आनंद वन में हाथ पकड़ के भगवान शंकर ले गए, आनंद वन में पार्वती का, और वहां जाकर भगवान शंकर ने बिठा दिया। भगवान शंकर को राम के नाम का ध्यान आया तो पार्वती से कहा मैं जा रहा हूं, राम का नाम का ध्यान आया, मुझे ध्यान करना है। पार्वती को बिठा दिया। पार्वती ने कहा रुको, इस आनंद वन में आपने मुझे लाकर बिठा दिया, लेकिन यहां मैं अकेली करूंगी क्या? तब भगवान ने कहा सामने का अशोक का पेड़ है, इस अशोक के पेड़ से जो मांगोगी वो मिलेगा। ये आशीर्वाद शंकर दे रहा है। आनंद वन में छोड़ करके भगवान शंकर चले गए। मां पार्वती आनंद वन में परेशान होने लगी, अशोक के पेड़ के पास गई। मेरे पति ने कहा जो मांगोगी दोगे। तो अशोक के पेड़ से जाकर कहा कि ये अशोक के पेड़, यहाँ आनंद वन में मेरा मन नहीं लग रहा है, एक पुत्री मुझे चाहिए। तो उस अशोक के पेड़ ने एक पुत्री उत्पन्न करके पार्वती को दे दी। पार्वती ने उस पुत्री को बड़ा किया और बड़ा करके उस पुत्री से वार्तालाप करने लगी। तब पुत्री ने प्रणाम किया, मैं कौन हूं, कहां से आई, क्यों आई, क्या कारण से आई। तब मां पार्वती ने कहा कि मेरा मन बड़ा दुखी था तो तुम्हारे पिता शंकर मेरा हाथ पकड़ के आनंद वन में लाए, लेकिन कुछ काम के लिए वो चले गए, यहाँ मुझे छोड़कर चले गए। इस अशोक के पेड़ से तुम्हारा जन्म हुआ है, लेकिन तुम पार्वती की पुत्री बनकर आई हो, बहुत सुंदर हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम अशोक सुंदरी हो जाएगा, तुम मेरी बेटी कहलाओगी। आनंद वन में अशोक सुंदरी का जन्म हुआ अशोक के पेड़ से, और वही अशोक का पेड़ मां सीता को काम आया अशोक वाटिका में। वही अशोक का पेड़ जिसके नीचे बैठ करके सीता ने राम का इंतजार किया। ये सीता इंतजार राम का कर रही थी और इधर आनंद वन में इंतजार शंकर का हो रहा। ये वही अशोक का पेड़ है जो सीता के शोक को दूर किया, और ये अशोक का पेड़ उत्पन्न शंकर की वजह से। अशोक सुंदरी के लिए 6 बेटियां और 7 बेटे, इस प्रकार 13 बेटा बेटी भगवान शंकर के। अशोक सुंदरी ने कहा मां जब मैं आपकी बेटी बन गई तो मेरा काम क्या हो। जिसकी कोई मनोकामना अधूरी रह गई हो, पूरी नहीं हो रही, बार बार प्रयास करके सबके पास जा चले गए, काम नहीं हो रहा है, कुछ ना करें, शमी पत्र याद रखना, शमी पत्र, शमी पत्र को पीले चंदन में करके, पीले चंदन में करके अपनी हथेली पर रखना। कई लोगों के पास चले गए, आपका काम नहीं हो रहा है, पूछ पूछ के परेशान हो गए, जिसने जो बताया वो सब कर लिया, फिर भी नहीं हो रहा है, कोई सा भी काम हो, शमी पत्र पीले चंदन में करके अपने हाथ में रखना। हाथ में रख करके किसी भी शिव मंदिर में जाना, जहां भगवान शंकर की 6 नंबर की बेटी अशोक सुंदरी है, उसके पास जाकर बैठ जाना। अपने हाथ में जो शमी पत्र है चंदन से लेपन किया हुआ, उसमें थोड़ा सा जल डाल लीजिए, अपना नाम और अपना गोत्र बोलिए। क्या समस्या है? कई बार पूछ लिया काम नहीं हो रहा है, सबसे पूछ लिया काम नहीं हो रहा है, अपना नाम और गोत्र बोलकर वो शमी पत्र और वो जल उस अशोक सुंदरी को चढ़ा। अशोक सुंदरी को चढ़ाते समय अपना मन का भाव बोल दे कि मेरा ये काम अटका पड़ा हुआ है, मेरा ये काम नहीं, और कोई सा भी काम नहीं। श्रावण के 5 सोमवार आपको ये करना है। श्रावण के 5 सोमवार, श्रावण के 5 सोमवार पूरे होंगे
छठा या 7वां सोमवार आपका काम 101% होगा। करना विश्वास से। तारीख नोट करना, प्रमाण भी दे रहा हूं, तारीख नोट करना विश्वास। जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, पति पत्नी अलग होने के रास्ते पर आ गए, घर में बहुत झगड़े होते हैं, इन सारी चीजों का इलाज कल बताएंगे आपको शिव महापुराण के माध्यम से। कल बहुत सारी नई चीजें आपको कथा में और मिलेगी, इसलिए 2 दिन और शेष आपकी हमारी कथा में बचे, कल का और परसों 2 दिन और शेष बचे शंकर की कथा को। ये दिन फट से निकल गए, पता नहीं चला, और आप लोगों ने अपना कीमती समय देकर इस कथा को भव्य बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ लोगों की आस्था 100% नहीं कहूंगा, 201% बड़ी है शंकर के प्रति, बहुत बड़ी है। तो मेरे शंकर से सबके लिए यही प्रार्थना, हर मेरा शंकर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे, चाहे वो पुरुष हो चाहे मेरी माता बहन हो। 2 दिन और शेष बचे, समय निकाल के जरूर आइएगा। उसके बाद आपको कोई नहीं बोलेगा। और 10 जून से 16 जून तक श्रीमद् भागवत की कथा का आनंद लीजिए यूट्यूब पर बैठ करके। सेंधवा से लाइव चलेगी दोपहर की 2 बजे से शाम को 5 बजे तक। हमारे उधर कथा दिन में होती है, जितनी भी कथाएं होती सारी दिन में होती है। केवल सूरत में ही कथा रात में होती है, यहाँ महाराज का पूरा शेड्यूल चेंज हो जाता है। हाँ, यहाँ सोना भी टाइम पे नहीं है, मम्मम भी टाइम पे नहीं है। अब यहां से जाएंगे जब मम्मम जितना आ जाए, आधा 1 2 बस 3:30 4 बजे सोते हैं। सुबह वही जल्दी उठ करके, क्योंकि ठाकुर जी के श्रृंगार में बहुत टाइम लगता है जो सामने बैठा है। फिर पूजा पाठ हमारा जो अध्ययन वगैरह रहता है उसमें तो थोड़ा बहुत समय मिलता था, तो अब तो 2-3 दिन से वो भी नहीं मिल रहा है। पर वास्तव में एक बात सत्य कहें कि यहाँ दिन और रात कब निकल जाते पता नहीं चलता, ये सत्य कह रहा हूँ। आज ही हम ये बात कर रहे थे, यहाँ दिन और रात का पता ही नहीं चलता कब बज जाए, कब रात की 1 बज जाती है, आरतियों के घर चले जाते हैं, कब दिन निकल जाता है, फिर टाइम हो जाता है 4 बज गए, माता बहन आने वाली की, और माता बहन भी मधुमक्खी जैसी इकट्ठी हो जाती है सुमन स्कूल। खूब आओ, 2 दिन और बच्चे, खूब आओ। महाराज 24 घंटे 7 डेज आपके लिए हाजिर है, खूब आइए। ठीक है, क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जरा जोर से। जिनका भी जैसा भी काम हुआ है कृपया कागज में लिखकर यहाँ तक पहुंचाए, ताकि मेरे शंकर के सामने आपका नाम पढ़ के बता सके कि इस व्यक्ति ने शंकर के प्रति ये भाव रखा, तो मेरे शंकर ने ये किया। ये जवाबदारी आपकी है। यूट्यूब पर हमारा चैनल है, उस पे जो हमने आरती गाते हैं हम रोज, मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारे शंकर तेरी आरती, ये आरती हमने डाल दी है। जिनको भी सुनना है खूब सुने, और मंदिर में भी लगा सकते हो, आपके शिव मंदिर में यूट्यूब पर ये आरती डल चुकी है। ठीक है, जिनको भी सुनना है मंदिर में लगाना है सुन सकते हैं, रिंगटोन रखना जैसा भी। और इस कथा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, ये जवाबदारी आपकी है। फिर शंकर की कृपा हुई तो 2 दिन के बाद जब कथा पूरी होगी, फिर शंकर की कृपा होगी तो पुनः दोबारा मिलेंगे, और आप लोगों के दर्शन करने के लिए बामण दौड़कर आएगा। ठीक है, हर 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 हर, क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जरा जोर से। कल गणेश जी का विवाह है, कल अधिक से अधिक आना, और सूचनाएं बाकी मिल जाएगी आपको। बिना प्रसाद के और बिना आरती के कोई नहीं जाएगा। अगर मुझे बेटा मानते हो, भाई मानते हो, तो बिना प्रसाद के और बिना आरती के कोई नहीं जाएगा। अभी बैठे रहे, अभी बैठ जाओ नीचे, थोड़े से बैठ जाओ। कल की सूचना सुन लीजिए। सभी बढ़िया निवेदन सभी से, कल कौन कौन आएगा? खड़े हाथ करो, नीचे करो। कल कौन कौन नहीं आएगा वो खड़े हाथ करो। सभी आओ, अपने साथ एक एक भक्त को कौन कौन लाएगा कल? झूठ बोलते हो, लाते हो? बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कल बड़ी धूमधाम से हम भगवान गणेश जी का विवाह करेंगे रिद्धि सिद्धि के साथ। जिनको भी कल कन्यादान करना है, क्योंकि कन्यादान का बहुत बड़ा महत्व बताया है शास्त्रों में भी। जो भी आपको कन्यादान करना है, चाहे साड़ी लाओ, 5 बर्तन लाओ, दान दक्षिणा लाओ, जो भी आपको लाना है,
कन्यादान करना चाहिए, क्योंकि कल गणेश जी का विवाह है और गणेश जी के साथ रिद्धि और सिद्धि का विवाह होएगा। भगवान गणेश जी की दो पत्नियां कल आपके सामने झांकी दिखाई जाएगी। वो भी कल सभी भगवान गणेश जी को क्या प्रिय है? हरे में दुर्वा चढ़ाते हैं ना, क्या बोलते हैं आप इधर? हरी हरी जो घास चढ़ती, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, हम तो दुर्वा बोलते हैं, संस्कृत में भी दुर्वा ही बोलते हैं। तो कल सभी हरी साड़ी पहनकर आए, क्योंकि गणेश जी को हरा प्रिय है। कल अधिक से अधिक आए। कल शाम को भगवान देखिए यहां पर आगे भगवान शंकर की कथा चल रही, शिव महापुराण, और पीछे भगवान शंकर की प्रतिष्ठा भी कल से आज से प्रारंभ हो गई। आज से हमने एक प्रतिष्ठा प्रारंभ चालू कर दी है। आज पहला दिन था तो हमने भगवान शंकर को जलाधिवास कर दिया है। भगवान जल में विराजमान है अभी, क्योंकि भगवान के हर प्रकार के अलग अलग वास रहते हैं। जलाधिवास, सैयादिवास, अन्नादिवास, पुष्पादिवास, मिष्टानादिवास, सभी अलग अलग प्रकार के वास हैं जो आज से भगवान शंकर की प्रतिष्ठा प्रारंभ हो गई है। आज हमने भगवान शंकर को जल में रख दिया, भगवान के ऊपर पूरा जल में डुबो दिया भगवान को। आज जलाधिवास रहेगा। कल सुबह भगवान को अन्नादिवास में रखा जाएगा। कल भगवान शंकर को अन्न में रखेंगे, गेहूं में रखेंगे। उसके बाद भगवान को फिर पुष्पादिवास, पुष्प में सुनाएंगे भगवान को। कल शाम को भगवान की शोभा यात्रा निकलेगी, नगर भ्रमण जिसको बोलते हैं। कोई भी प्रतिष्ठा होती है तो नगर भ्रमण रहता है भगवान का 4 बजे का, है ना, 4 से 6। सभी को आमंत्रित करता हूं, सेवा समिति द्वारा भी आमंत्रित है, सभी को यहाँ पे पधारना है। कलश भी साथ में लाए अपने अपने के, क्योंकि यहाँ पर कल शोभा यात्रा निकलेगी भगवान शंकर की। 4 बजे का समय रखा गया है। कल अधिक से अधिक आए। कल शिव महापुराण का 6वां दिवस रहेगा। जिनको भी महाराज से मिलना है, कल और परसों का ही दिन है। शाम को 5 से 6 का समय है मिलने का। जिन्होंने रुद्राक्ष नहीं लिए वो भी रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष अभी थोड़े कम बचे हैं। जो पहले आएगा उनको मिल जाएगा। रुद्राक्ष की संख्या भी हमारे पास कम है अभी। अगली बार आएंगे जब हम और लाएंगे। कल अधिक से अधिक आए। जिनको भी गुरु दीक्षा लेना है वो भी महाराज से गुरु दीक्षा ले सकते हैं। महाराज जी के चैनल का नाम उनके खुद के नाम से चैनल बना हुआ है, पंडित श्री ललित जी नागर। आप अपनी कथा यहाँ के देख सकते हैं। आगामी जो भी कथा रहेगी, जहां जहां महाराज जी का प्रोग्राम होने वाला है, वो भी आप लाइव देख सकते हैं। पंडित श्री ललित जी नागर यूट्यूब पर सर्च करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़े और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लगे। जन जन तक ये कथा पहुंचाए, हर देश में हर विदेश में कथा पहुंचे महाराज श्री की। बहुत बहुत साधुवाद सभी का। सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। बोलिए सदगुरु भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की। आज की आरती में हमारी लोक लाल्या धारा सब श्रीमती संगीता बेन पाटिल आज की आरती करेंगे। उनके साथ में हमारे ललित शर्मा जी, शेषांग पाटिल जी, सुभाष भाई पाटिल, सुभाष भाई और जय पाटिल जो हमारे विधायक के लड़के हैं। साथ में जो हमारे कारपोरेटर हैं वो भी मंच पे आ जाएं। सभी लोग इधर उधर बैठे होंगे। नरेंद्र पाटिल, डॉक्टर नरेंद्र पाटिल जो कारपोरेटर हैं, भाईदास भाई पाटिल और निराला सिंह राजपूत आज की आरती में भाग लेंगे। श्री राधे। मौर्य नगर में अभी भागवत करती महाराज ने शिव महापुराण करी थी, तो मौर्य नगर वाली माता बहने महाराज श्री को कुछ भेंट करना चाहते हैं। वो मंच पर आकर महाराज श्री को भेंट करें। मौर्य नगर की महिला मंडल अभी महाराज श्री ने मौर्य नगर में शिव महापुराण का भव्य आयोजन किया था। मौर्य नगर की माता बहने महाराज श्री को कुछ भेंट करना चाहते हैं। वो मंच पर आकर महाराज श्री को
भेंट दे सकते हैं। श्री राधे। हेलो हेलो, अभी हमारे ललित शर्मा जी आए हैं, उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए और वो आप लोगों को संबोधित करेंगे। ललित शर्मा जी। नमः शिवाय। भैया यश्यांकेश विभाति विदुर सुता देवापगा मस्तके भालेर बाल विदुर गलेच गर्दम यशोरसी व्यादराट सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव सुनिभ श्री शंकर पातु। आपकी सभी मनोकामनाओं को भगवान शंकर पूर्ण करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जहाँ पे श्रद्धा और विश्वास होती है वहां भगवान शंकर और मां पार्वती स्वयं विराजमान होते हैं। गोसाई जी ने, तुलसीदास जी ने रामायण का दूसरा श्लोक यही लिखा है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतमीश्वरा। बिना श्रद्धा और विश्वास के कुछ भी कार्य संसार में संभव नहीं है। जो भी महाराज श्री ने अभी बताया उसके ऊपर श्रद्धा और विश्वास रख के आप करोगे तो हर चीज सफल होगी। और भगवान क्या हर जगह नहीं पहुंच पाते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? अपने दूत रखते हैं, अपने प्रतिनिधि रखते हैं। वैसे ही हमारे जन प्रतिनिधि है हमारी संगीताबेन पाटिल। मैंने अभी अभी लिखा था कि वो गोस्वामी जी ने एक और लिखा है सुंदरकांड में महाराज कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिनी जो सुख लव सत्संग। गोसाई जी कहते हैं कि एक क्षण का सत्संग होता है हनुमान और लंकनी के संवाद में, कि एक क्षण से भी थोड़ा और उसका निचला हिस्सा एक लव सत्संग जो होता है वो भी स्वर्ग अपवर्ग के सुख के ऊपर होता है। और हमको अगर ये ज्ञान गंगा यहाँ पे प्रवाहित हो रही है, इतना सत्संग का हमको मौका मिल रहा है, उसके लिए मैं आदरणीय कथा व्यास श्री ललित नागर जी महाराज का शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे ज्यादा मैं अगर किसी का आभार प्रकट करना चाहता हूं तो हमारी लोक लाडली विधायिका हमारी संगीताबेन पाटिल। विकास की गंगा इन्होंने जरूर बहाई है लिंबायत क्षेत्र में। लिंबायत क्षेत्र में विकास जितना इनके प्रतिनिधित्व में हुआ है वो न भूतो न भविष्यति है। ये आप मानते कि नहीं मानते हैं? जो मानते हो एक बार हाथ ऊपर करके मेरा समर्थन करें। यहां पे किस तरह का जीवन था, किस तरह का विकास था, वो सब जानते हैं। 2012 के बाद में जिस तरह से परिवर्तन यहाँ पे आया है वो भी आप सभी जानते हैं। रोड का काम हुआ, गटर का, रास्ते का, जो पुल बने हैं, आरओबी जो बने हैं वो, ओवर ब्रिज बने हैं वो, अंडर ब्रिज बने हैं वो, शमशान भूमि का काम हो रहा है। उसके बाद में जो मूलभूत आवश्यकता हमारी थी वो थी कॉलेज की, वो भी अभी हमारी आदरणीय विधायिका लिंबायत क्षेत्र में लेके आ गई है। और मैं इनकी जो एबिलिटी होती है, योग्यता जो होती है, कार्य करने की क्षमता जो होती है, उसका मैं बड़ा मतलब मुरीद हूं। मैं एकदम बहुत ज्यादा प्रभावित हूं उस चीज से। और मैं ये जानता हूं इस चीज को, डॉक्टर साहब अगर मैडम चाहेगी ना कभी तो एम्स भी लिंबायत क्षेत्र में आ जाएगा। लोग बोलते हैं कि अस्पताल, मैं बोलता हूं एम्स जो होता है, एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, वो कभी न कभी लिंबायत के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए मैं संगीताबेन का बहुत बहुत आभारी हूं, जो विकास की गंगा जो यहाँ बह रही है और उसके साथ साथ में जो ज्ञान गंगा आपने बहाई है, ये पहला है, पहला प्रयोग है। ये पूरे भारतवर्ष के अंदर इतनी संख्या के अंदर रात को 1 बज रही है अभी, और श्रद्धालु आप लोग, मैं आप सभी को विनयवत प्रणाम करता हूं, दंडवत प्रणाम करता हूं, आपकी श्रद्धा को प्रणाम करता हूं। वास्तव में मैं गदगद हो गया और मैं अपने आप को, मैं
मैंने शिकायत की थी मैडम से कि मेरे को पहले क्यों नहीं बताया आपने, क्योंकि मैं सत्संग प्रेमी हूं। अगर मेरे को पहले पता होता तो मैं पहले रोज आता इधर। चरणों की धूल मिल जाए ना सत्संग में जाने वालों की अगर, तो वो भी किसी सोने चांदी से हीरे जवाहरात से कम नहीं है, उसको भी मस्तक पे लगाना चाहिए। आप इतने लोग आ रहे हो, जहां तक देखूं वहां तक सब दिखाई दे रहे हो। माताओं बहनों को तो मैं बहुत ज्यादा मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि इतनी रात को आप यहाँ पे डटे हुए हो और पूरा आनंद ले रहे हो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे ज्यादा शुक्रिया आपका आदरणीय विधायिका जी। इसी तरह है जिस तरह आप विकास कर रहे हैं, इसी तरह आप ज्ञान गंगा हमारे इस क्षेत्र में बहाती रहे, और ज्यादा और 2-4 आयोजन और करें आप। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अरे रोज करे, जब मौका मिल जाए तब करे। और उसका वो मंगल पांडे हॉल में कर लेंगे। इन्होंने बहुत बना रखा है, इतना कम्युनिटी हॉल बनाए हैं और सब, कितना मतलब विकास, जहां विकास का पर्यायवाची है, जो बोलते हैं ना विकास आएगा, तो विकास का पर्यायवाची संगीता बेन है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद। अभी आपकी लोक लाडला विधायक संगीता बेन पाटिल आप लोगों को संबोधित करेंगी। राधे राधे, राधे राधे। महाराज बोला ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जरा जोर से। ऐसे नहीं, जरा जोर से। आज के शिव महापुराण कथा के आज के 5वें दिन में हमारे बीच यहाँ पे उपस्थित है राजस्थानी समाज के अग्रणी ऐसे, जिनका जापान मार्केट में शॉप है, मार्केट में, और बड़े व्यापारी है ऐसे ललित शर्मा जी। उनके साथ आए हुए गंगा हॉस्पिटल के सेवा हॉस्पिटल के करते धरते ऐसे सुभाष जी, उपस्थित सभी कॉर्पोरेटर और यहाँ पे उपस्थित है सभी मेरे देवों से भी दुर्लभ ऐसे मेरे कार्यकर्ता, और यहाँ पे उपस्थित है सभी जगह से आए हुए मेरे भाइयों और बहनों, माताओं। सही में मैं बताना चाहती हूँ, पहले दिन जो कथा थी थोड़े कम थी, फिर दूसरे दिन बढ़ी, फिर तीसरे दिन बढ़ी, और आज तो नीचे आगे तक मैं जब आई सबको देखते देखते आई। तो इतनी सारी संख्या, इतनी सारी श्रद्धा, जब महाराज जी हमको धर्म का ज्ञान देते हैं और ये धर्म का ज्ञान हम लोग हमारे जीवन में जो जीवन कार्य में उसमें संबोधते हैं, तो सही में हमको जो महाराज ने बताया है वो जरूर से करना चाहिए। और जिसका जिसका दुख दूर हुआ है, अभी बहुत सारी बहनों ने यहाँ पे बताया, चिट्ठी लिख के भेजा था, वैसे ही आप लोग सब अपना अपना कुछ भी दुख हो, समस्या हो, वो जैसे जैसे महाराज जी ने उपाय बताया वैसे करते जाओ। जरूर मैं कहती हूँ कि आपके यहाँ बैठने से भी बहुत सारा दुख दर्द दूर हो जाता है, क्योंकि मेरा भी दुख दूर होता है, मेरे पाँव बहुत दुखते हैं और यहाँ पे आने के बाद थोड़ा कम लगता है, फिर बाद में वापस अच्छा लगता है। इतने दिनों से पैर नहीं दुखे हैं, इसलिए महाराज को मैं कल परसों ही बता रही थी कि मेरे पैरों में थोड़ी तकलीफ है, लेकिन इधर आने के बाद वो गायब हो जाता है। पूरा दिन ऑफिस में बैठते हैं, ऑफिस में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन वो शक्ति, ये सब शक्ति आप सबका आशीर्वाद है, महाराज जैसे संतों का आशीर्वाद है, ऐसे ही शक्ति, ऐसा ही आशीर्वाद आप सब मुझ पे बनाए रखे। साथ साथ में ये भी कहना चाहती हूँ कि 4 तारीख को यानी कि परसों सुभाष नगर कम्युनिटी हॉल में सेवा सेतु का कैंप लगाया है। आपको तो सबको पता है कि सेवा सेतु क्या है ना? तो सेवा सेतु में आवक का दाखला मिलेगा, और कुछ भी कौन सी भी योजना का लाभ मिलना हो, आपको लाभ लेना हो, तो उसमें आवक का दाखले की बहुत सारी जरूरत होती है, आपको पता है ना सबको। तो आवक का दाखला तलाटी और मामलेदार उधर रहेंगे, साथ में सुकन्या समृद्धि योजना होगा, साथ में विधवा सहाय योजना है, साथ में वृद्ध पेंशन योजना है, और जितनी भी राज्य सरकार के और रेशन कार्ड भी बनाया जाएगा, उसमें
जिन जिन जिनको रेशन कार्ड नहीं राशन मिलता नहीं है उसको भी उसमें भी सौगंधनामा लिख के आप उधर देंगे तो वो भी चालू हो जाएगा। और जितनी भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजना है उधर कार्यान्वित होगी। तो आप सबको अनुरोध करती हूँ कि आप सब लोग उधर आओ और अपने अपना जो भी आपकी करना हो, लाभ लेना है किसी भी योजना का, तो उसमें आप फॉर्म भरो। फॉर्म भर के सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना, क्योंकि ये जो गंगा स्वरूपा जो योजना है, विधवा सहाय योजना, पेंशन 1250 रुपये हर महीने मिलते हैं। तो जो हमारी गंगा स्वरूपा बहनें हैं तो उनको जरूर से करना चाहिए, क्योंकि जो पैसे 1250 रुपये मिलते होंगे तो हर महीने कोई आपको दे ही नहीं जाएगा। इसके लिए आपको सब डॉक्यूमेंट्स क्लियर करना पड़ेगा, जो नोटरी करनी पड़ेगी और सेवा सेतु कैंप में वो सब इंक्लूड होगा। तो आपको मैं अनुरोध करती हूँ उसका जरूर उधर आओ कम्युनिटी हॉल में। और साथ साथ में एक दूसरी बात बताना चाहती हूँ कि ये कार्यक्रम हो जाने के बाद हम कभी रुकते नहीं हैं, और इसलिए महाराज हम अभी वीरांजलि का एक कार्यक्रम करना चाहते हैं। तो नीलगिरी मैदान में कौन कौन आएगा? वीरांजलि का कार्यक्रम है 13 तारीख को, इस 13 को, यानी कि शायद बुधवार होगा, है ना, सोमवार होगा, हाँ सोमवार है। सोमवार को 13 तारीख और 13 तारीख को वीरांजलि का कार्यक्रम है। तो ये जहाँ यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उससे भी डबल उधर चाहिए मुझे। आएंगे सब लोग? वीरांजलि का कार्यक्रम है, रात को 8 बजे से के बाद चालू होगा, 8 बजे चालू होगा। तो सभी को अनुरोध करती हूँ कि सभी को विनती करती हूँ कि वीरांजलि का कार्यक्रम है और बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बहुत बड़ा आयोजन है। तो आप सभी को, और साई राम दवे जो प्रसिद्ध कथा कलाकार है वो आने वाले हैं, उनके साथ 100 जन की टीम, 100 लोगों की टीम आने वाली है। तो उसको देखने के लिए आप सभी को सोमवार के दिन जल्दी से खाना पीना जो भी काम हो वो करके नीलगिरी मैदान में आना है। आएंगे सभी? कब आना है? 13 तारीख भूलेंगे आप? वापस आमंत्रण देना पड़ेगा। तो ये सब हमारे कॉर्पोरेटर है, ये भाजपा के प्रतिनिधि है, ये सब आपको फिर भी बुलाने आएंगे या खाली आपको मैसेज देंगे तब आपको सबको आना है। लेकिन मैं आज ही आपको आमंत्रण देती हूँ कि आने वाली 13 तारीख को, जो शायद 13 तारीख को वो कार्यक्रम होगा, आपको देखेंगे तो आपको ऐसा लगा ऐसा कभी कार्यक्रम किसी ने देखा नहीं होगा। और यही जो आज ललित नागर जी महाराज हमारे बीच सेंधवा से यहाँ से आए हैं, तो यह कथा का जो भी हमने धर्म का, आध्यात्मिक धर्म का ज्ञान हमने लिया है, हमारा जीवन सफल हो गया है, सफल होने वाला है। और आगे कुछ भी दुख हो, दर्द हो, ये सब जब जाएगा, जब महाराज ने बताए हुए सभी उपाय हम करेंगे, तब जरूर ये हमारी मनोकामना वो पूरी हो जाएगी। नमस्कार, जय जय गरवीदुल्ला। एक मिनट, ये मेरा बेटा है, बेटे की भी ये मेरा बेटा है, उसने BE सिविल होके MBA किया है। ये बड़ा बेटा है, एक छोटा बेटा अहमदाबाद में पढ़ाई कर रहा है। और ये भी बहुत आध्यात्मिक है। मम्मी अच्छा है मेरा बेटा, मेरी बात सुनता है। श्री राधे। एक प्यारा सा भजन होएगा, उसके बाद आरती। कल एक और महत्वपूर्ण सूचना, कल शाम को महाराज जी के हाथों द्वारा शिव साई बाबा मंदिर श्रीनाथ जी सोसाइटी में विभाग नंबर 3 और 4 नीलगिरी, कल शाम को महाराज जी के हाथों द्वारा शाम को 7 बजे आरती का प्रोग्राम रखा गया है। सभी को वहां पर आमंत्रित करता हूं, सभी को पधारना है। श्री राधे। नीलगिरी। कौन सी जगह? नीलगिरी शिव साई बाबा के मंदिर में कल शाम को 7 बजे
आप और हम मिलकर बड़ी भव्य आरती करने जा रहे हैं, सभी को निमंत्रण है। ठीक है, शाम को 7 बजे एक प्यारा सा भजन, इस भजन में सबको झूमना है, फिर आरती। विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा 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 विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा देखिएगा, दोनों हाथ सभी के, दोनों हाथ। अब झूमना है सिर्फ बिना बाजे के, अभी संगीत नहीं बजेगा, झूमो जरा, दोनों हाथ हिलाओ। जय हो हरि बोल। ओहो। आगे। गोविंद। ओहो। विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला जनाबाई विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला जनाबाई विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला ओ जनाबाई विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला जनाबाई विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा विठ्ठल बोलिए शिव महापुराण की, द्वारिकाधीश की, विठलेश्वर भगवान की हर 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 हर। क्या बोलना पड़ेगा? जरा जोर। हमारे मौर्य नगर की माता बहनें
मनस्वी को कुछ भेंट करना चाहते हैं, भेंट कर कर फिर आइए सभी आरती करें और प्रसाद ग्रहण करें। सभी का चलो हाथ एक साथ, राधे